हे देयर जेमिनास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है आपकी लव लाइफ के हवाले से, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी करती। अगर ये आपसे रेजोनेट करे, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप सिर्फ उनको कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। मैंने आप पे कार्ड जो है पहले शफल कर लिए हैं, बट लेट्स सी के व्हाट मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ September. What are the messages for Geminis regarding their love life for the month of September? What are the messages for Geminis regarding their love life for the month of September? What are the messages for Geminis regarding their love life for the month of September? अंडरनीथ आपके पास है 5 of Wands। देखते हैं कि आपके बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेजेस देते हैं। सो यहाँ पे 3 of Pentacle है, Page of Swords है, 4 of Cup है, Page of Wand है, 6 of Pentacle, 7 of Pentacle, King of Cup, 10 of Cups, 4 of Swords एंड आपके आउटकम के लिए 2 कार्ड आ गए यहाँ पर, जजमेंट एंड 10 of Wands। सो ये भी एक हो सकता है कि कोई यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही है, उसकी वजह से ये 2 कार्ड जो है गलती से आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अंडरनीथ द डेक आपके पास है 5 of Wands एंड यहाँ पर 8 of Wands भी है। सो डेफिनेटली कोई क्लैश है। क्वीन ऑफ सोर्स जो है ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या तो आप जो है बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल बातें कर रहे हैं अपने पार्टनर से, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ कम्युनिकेशन है, इतनी एनर्जी आपके अंदर आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा बातें कर सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा सच बोलने की इतनी आपके अंदर जो है एनर्जी है, एनर्जेटिक हुए हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा टॉकिंग हो सकता है ये आपके कोई क्लैश है जिसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। कोई हो सकता है आपके कुछ कहने की वजह से एक झगड़ा पैदा हो सकता है यहाँ पर, आपकी फैमिली में भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, या फिर आप किसी क्लैश की वजह से अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकती है आपकी, इस हवाले से कोई फ़ाइट हो सकती है। इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है इन मंथ ऑफ सितंबर में। बट यहाँ पर जो आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है वो है 4 of Cup। सो मे बी आप जो है अपने पार्टनर के साथ से इमोशनली डिटैच्ड हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, या फिर आप बिल्कुल अलूफ हुए हैं, आप किसी भी इमोशनल ऑफ़र को अपने तक आने नहीं दे रहे। अगर ये सिंगल जेमिनाइज के हवाले से बात की जाए तो हो सकता है बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके साथ आप बात करके ये फाइंड आउट आपके अराउंड में बहुत से सूटर्स हैं, लाइक इतने लोग हैं जिनको अगर आप बातचीत करके ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन आप अभी इमोशनली डिटैच्ड हैं, कोई भी इस काबिल नहीं है कि आप किसी को अपना लव ऑफ़र कर सकें। और अगर ये देखा जाए, अगर आप ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में हैं, मैरिज या लव, सो उसमें अगर आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई क्लैश होता है तो आप अपने पार्टनर से इमोशनली डिटैच हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर इमोशनली डिटैच हुए हैं। यहाँ पर मुझे आप ही इमोशनली डिटैच नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड है। तो आप जो है अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपको, आप शो नहीं कर रहे अपने इमोशंस, बातचीत भी नहीं कर रहे, डिटैच्ड हैं। तो यहाँ पर मुझे 6 of Pentacle का कार्ड नज़र आता है। डेफिनेटली या तो कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है आपके पर्सन से, या फिर एक बैलेंसिंग सिचुएशन आ सकती है आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। अगर पहले चीज़ें बैलेंस नहीं थी तो बैलेंस हो सकती हैं, या फिर अगर यहाँ पे कोई मनी के हवाले से कोई क्लैश है तो वो भी उसमें भी कुछ बेहतरी आ सकती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप चैरिटी करते हैं, आपको अपनी सिचुएशन के हवाले से चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी जो है वो आपके लिए एक अच्छा रास्ता हो सकती है अपनी लाइफ को स्टेबल करने का। सो आपकी जो मिड ऑफ द मंथ की एनर्जी है वो है 3 of Pentacles। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक टीम वर्क नज़र आता है। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ बिल्ड करना, या आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप फिर से बिल्ड हो,
बट यहाँ पर हो सकता है कुछ न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, आप स्पाई, हो सकता है आपको कोई स्पाई कर रहा हो, आपका पर्सन आपके ऊपर स्पाई कर रहे हों। और जो भी आप काम करें, यहाँ पे मुझे इस तरह लगता है कि आपकी जो, अगर ये वर्क सिनेरियो है, अगर आप वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो आप जो टीम वर्क है वो हो सकता है वो टीम के साथ जो आपका काम चल रहा है, आप किस तरीके से अपना टीम वर्क करते हैं, आप अपना काम किस तरीके से करते हैं, वो लीक होने के यहाँ पर खदशात हैं कि आपके जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हो सकती हैं वो लीक हो जाएं, कोई स्पाई कर ले उनको। क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर में मरकरी रेट्रोग्रेड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लैश, और जेमिनी का जो है वो प्लैनेट होता है मरकरी, तो जेमिनी, अगर मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो यहाँ पे बहुत सारी क्लैशेस, कम्युनिकेशन क्लैश और बहुत ज़्यादा क्लैशेस आ सकते हैं, आपकी जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो लीक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी कोई बात लीक हो जाए और उसकी वजह से कोई क्लैशेस आपकी जो मैरिज लाइफ है या फिर आपका पार्टनर जो है उसके साथ आपके जो बिल्डिंग, आपका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हो सकता है कोई एक बात जो है वो आपकी कोई और आपके लिए जो इविल इंटेंशंस रखता है वो आपकी बात लीक कर दे, और आपकी जो स्टेबल आपका कनेक्शन बना हुआ था अपने पर्सन से, वो थोड़ा उसमें थोड़ी जो है वो क्या कहते हैं, क्लैश आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए। सो आपके जो माइंड में है वो यही है कि आप जो है इस चीज़ को, जो भी ये आप अपने पार्टनर से चीज़ों को बातचीत करके हल करना चाहते हैं, आप इनिशिएट ले रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं बातचीत करने में। या तो आप कोई मैसेज है जिसकी वजह से हो सकता है कोई एक्साइटेड मैसेज, कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है किसी की तरफ से, जो कि आपके माइंड में भी हो सकता है। आप किसी की इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं या किसी की बात को किसी और को बता सकते हैं, ऐसी कोई आपके माइंड में भी मुझे लगती है कि आपके माइंड में भी हो। लेकिन आप जो भी अगर आपके हवाले से कोई बात है जो कि किसी ने की है आपके हवाले से, अगर उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी पोजीशन को क्लियर करने में। सो यहाँ पर मुझे और आपका जो पार्टनर है वो अपनी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली, आपका जो पार्टनर है वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे फैमिली सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। बट जो लोग भी आपके एविल इंटेंशन रखते हैं आपके लिए, वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके अराउंड के लोग जिन्होंने भी आपके और आपके पार्टनर के दरमियान ये क्लैशेस किए हैं, वो हो सकता है इस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपका पर्सन जो है, अगर आप रेडी हैं इस क्लैश को रिसॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन को। अगर आप रेडी हैं इस रिलेशनशिप की सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए और आप एक ऑफ़र करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं अपना कप टू दिस पर्सन, तो ये उस पर्सन के लिए एक बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलमेंट चीज़ हो सकती है। आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो सकता है इससे, और क्योंकि आपके माइंड में ही है कि आप रिजॉल्व करना चाहते हैं इस सिचुएशन को और आप एक अच्छी कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। बट यहाँ पर जो चीज़ क्लैश कर रही है वो है पेज ऑफ सोर्स। डेफिनेटली यहाँ पर कोई न्यूज़ है जो कि आपकी तरफ आ सकती है, और इस रिलेशनशिप को, इस बिल्डिंग को, जो ये भी बिल्ड किया गया है, आप जो ये रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं अपने पार्टनर के म्यूचुअल कोलैबोरेशन से, उसमें कुछ रुकावट बन सकती है। कोई हिडन न्यूज़, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात किसी की तरफ से आ सकती है, कोई कर सकता है, या स्पाई कर रहे हैं अगर आप, तो
वो चीज़ इस चीज़ को, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो भी आपका जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप, उसमें क्लैशेस इसलिए हैं कि हो सकता है लोगों की इविल इंटेंशंस, इविल आई काइंड ऑफ सिचुएशन, लाइक नज़र लगती है, नज़र बद की वजह से आप एक बॉन्ड में नहीं आ पा रहे अपने पर्सन के साथ, जिसकी वजह से बहुत से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो आपको इसको पहले क्लियर आउट करना होगा। ये जो नज़र बद की सिचुएशन होती है कुछ लोगों के साथ, तो पहले आपको इसको क्लियर आउट करना होगा। या तो आप किसी के रिलेशनशिप पे नज़र लगाते हैं या फिर कोई आपके रिलेशनशिप पे नज़र लगाता है। पहले आप इसको, इस इविल इंटेंशन को ख़त्म करें लोगों की, और उसके बाद नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें। उसके बाद ही आप जो है एक हैप्पी फुलफिल रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे आप वेटिंग पीरियड पे ही नज़र आ रहे हैं इन द एंड, कि कब आपका पर्सन जो है वो आपने जो भी एफ़र्ट की, जो भी आपने बैलेंस सिचुएशन करने की कोशिश की म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ, इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है आपके लिए। तो आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे हैं अच्छे रिज़ल्ट का, और आप की विश है कि आप मतलब आप मेडिटेट कर रहे हो सकता है प्रे कर रहे हो, और यहाँ पे हो सकता है मेडिटेशन करके आप इस रिलेशनशिप को हील कर लें। और यहाँ पर मुझे सेकंड चांस नज़र आ रहा है आपकी और इस पर्सन के साथ, बट साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधे पे मुझे नज़र आती है कि अगर रिकंसाइल होता है आपका इस पर्सन से, तो आपको इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी और एक बैलेंस रिलेशनशिप को एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ लेकर चलना होगा। और सबसे पहले तो आप इस ईवल इंटेंशन को, जो कि आपकी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, इसको आप ख़त्म करें पहले। लेट्स सी के आपके जो ये रोमांस मैसेज है, इसका क्या मैसेज है फॉर यू। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि ये आपके पर्सन की तरफ से नहीं हो, बट यहाँ पर आपके इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से हो, कि वो आपके इस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है आपके लिए, मतलब आपकी इस रिलेशनशिप को अच्छा चलता हुआ देख नहीं सकते, और वो इसमें हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करते हों आपके और आपके दरमियान, आपके और आपके पार्टनर के दरमियान। और या फिर ये इस तरह भी हो सकता है कि आपका पर्सन अगर आपसे इमोशनली डिटैच फील कर रहा है और आपसे क्लैशेस करता है, तो कुछ लोगों के लिए डिसेप्शन भी हो सकती है कि कुछ लोग वाकई में किसी थर्ड पार्टी की वजह से एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन नहीं बना पा रहे अपने पार्टनर के साथ। आपको इस चीज़ को पहले ख़त्म करना होगा। कोई थर्ड पर्सन है जो कि सीक्रेटिवली आपके पार्टनर के साथ, आपके और आपके पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि नंबर मैसेज क्या है फॉर जेमिनाइज फॉर द मंथ ऑफ September. 2 and 2. Being present, enjoy the moment, trust that you are exactly where you are supposed to be. आपको enjoy करना चाहिए और प्रेजेंट रहना चाहिए अपनी इस सिचुएशन में, कि जो भी आपका पर्सन है उसके साथ आप प्रेजेंट मोमेंट, अगर एक क्लास चल भी रहा है तो आप प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, और जो भी डिसेप्शन की सिचुएशन है उसको आप एक हद तक अपने सर पे सवार करें, और बाकी जो है अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट में रखें। जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए होगा, और यहाँ पर आप जिस चीज़ का वेट करें आपको वो मुझे यहाँ पर आपका जो एक सेकंड चांस जो है वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के साथ। जेमिनाइज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। इफ यू रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।